देखिए, आज हम आप लोग को बताने जाएंगे स्प्लिट एसी का सिर्फ और सिर्फ आउटडोर यूनिट का वायरिंग डायग्राम, है ना। तो स्प्लिट एसी के आउटडोर यूनिट में वायरिंग कैसे किया कराया पहले से आपको मिलेगा। उसको जानने के लिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि स्प्लिट एसी के आउटडोर यूनिट में एक कंडेंसर के हीटिंग निकालने के लिए पंखा लगा होता है और एक गैस दौड़ाने के लिए रोटरी कंप्रेसर लगा है ना। इतना लगा होता है। अब इन्हीं दोनों का वायरिंग करना है तो इसको चलाने के लिए भी हमें एक कैपेसिटर की जरूरत पड़ेगी और कंप्रेसर को भी चलाने के लिए एक कैपेसिटर की जरूरत पड़ेगी, है ना। अब इसका वायरिंग कैसे अंदर किया कराया जाता है या कैसे आप करेंगे, इसको जानने के लिए सबसे हम जीरो से बताते हैं। मेन जो इंडोर आउटडोर जोड़ने वाला जो तार होता है ना, जो इंडोर से होके आउटडोर जो जाता है जुड़ने के लिए जो तार होता है, 3 तार होता है, न्यूट्रल फेस और बॉडी, 3 तार है। ये आ रहा है फ्रॉम इंडोर यूनिट, मतलब इंडोर यूनिट से आ रहा है जो आउटडोर यूनिट को जाएगा, है ना। 3 तार होता है, तो 3 तार जो है आउटडोर यूनिट में एक जंक्शन होता है ना। तीनों तारों ऊपर नीचे और बीच में जोड़ देंगे, लिखा भी होता है उस पर, कोई दिक्कत नहीं है ना। न्यूट्रल का न्यूट्रल से, फेस का फेस से, बॉडी अर्थ का बॉडी अर्थ से, मैं लिखा भी हूँ, है ना। उस तरीके से आप जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या होता है, दूसरे वाले साइड से, मतलब इधर जोड़ेंगे तो ऊपर आएगा ना, तो दूसरे वाले साइड से वायरिंग कैसे किया कराया जाता है या कैसे करेंगे, इसको जानने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि पंखा में 4 तार वाला यदि पंखा होता है ना, 4 तार वाला पंखा होता है तो 2 तार कैपेसिटर के होते हैं, 2 तार फेस न्यूट्रल के होते हैं, है ना। तो 2 तार कैपेसिटर के होते हैं तो कैपेसिटर में जोड़ दिया जाता है, चाहे इस तरीके से चाहे इस तरीके से। बाकी 2 तार को फेस न्यूट्रल दिया जाता है, तो फेस न्यूट्रल देने के लिए यहाँ पर न्यूट्रल फेस है ना, यही दोनों न्यूट्रल फेस उठा के यहाँ पर दे दिया जाता है। तो जैसा कि हम दिए हैं, एक न्यूट्रल देखिए यहाँ से लेके गया हूँ, यहाँ पर दिया हूँ ना, और फेस जो है देखिए यहाँ से उठाकर यहाँ पर दिया हूँ ना, इन दोनों का न्यूट्रल फेस यहाँ पे मिल गया, है ना। इसके बाद क्या है कि जब कंप्रेसर की वायरिंग करना है तो कंप्रेसर के कॉमन को डायरेक्ट एक सप्लाई दे दिया जाता है, वो चाहे न्यूट्रल भी हो सकता है चाहे फेस भी हो सकता है। यहाँ पे वायरिंग में हम आपको न्यूट्रल दिए, देखिए ये न्यूट्रल यहाँ पे वायरिंग में हम आपको, ठीक। जब यहाँ न्यूट्रल दिए हैं तो इसका रन स्टार्ट कैपेसिटर पे लग जाएगा, एक इधर एक इधर कैपेसिटर पे लग जाएगा, और जिस तरफ रन लगा रहेगा उसी तरफ फेस ले आके दे देंगे, है ना। अगर यहाँ पर फेस दिए हैं तो यहाँ पर न्यूट्रल देंगे, और अगर यहाँ पर न्यूट्रल दिए हैं तो यहाँ पर फेस देंगे। समझ में आ रहा है। ये किसी किसी कंपनी में यहाँ पर डायरेक्ट न्यूट्रल दिया जाता है, किसी किसी कंपनी में डायरेक्ट यहाँ पर फेस दिया जाता है। अगर डायरेक्ट फेस दिया जाता है तो न्यूट्रल यहाँ लग जाएगा, और अगर डायरेक्ट न्यूट्रल दिया जाता है तो फेस यहाँ पर लग जाएगा। समझ में आया। कहने का मतलब ये है कि कैपेसिटर के कॉमन को डायरेक्ट एक करंट दे दीजिए, और दूसरा करंट अगर देना है तो उससे पहले रन स्टार्ट कैपेसिटर के दोनों पिनों पर एक इधर लगा दीजिए, मगर जिस तरफ रन लगाए रहेंगे उसी तरफ दूसरा सप्लाई को आपको दे देना है। बची बात तीसरा बॉडी अर्थ की, तो बॉडी अर्थ का तार पंखे के लोहे पर किसी पर भी बॉडी पर जोड़ देंगे, और यही बॉडी अर्थ का तार कंप्रेसर के भी लोहे पर, मतलब निचली तली पर बॉडी पर जोड़ देंगे। ये आउटडोर यूनिट का वायरिंग कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया। आज इतना ही रहना।